करो, वादा खिलाफी बंद करो, वादा खिलाफी बंद करो। बात चला दीजिए। ये बताइए कि आप कितने दिन से धरना पर बैठल थे? मैं पिछले 3 मई से धरना पर बैठा हुआ हूं और आज से मैं आमरण अनशन पर बैठ गया हूं। मैं विवश होकर आमरण अनशन पर बैठा हूं। जब मेरा समस्या का 9 महीना में समाधान नहीं हो सका, तब मैं बाध्य होकर आमरण अनशन का निर्णय लिया और आज मैं आमरण अनशन पर बैठा हुआ हूं। और जब तक मेरा मांग पूरा नहीं हो जाता, तब तक मैं आमरण अनशन जारी रखूंगा। इस दौरान चाहे मेरा जान ही क्यों नहीं चले जाए, मैं तब तक नहीं हटूंगा जब तक मेरा मांग पूरा नहीं हो जाता है। मैं 1 वर्ष तक सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय दुमका में स्नातकोत्तर अर्थशास्त्र विभाग में पढ़ाया हूँ। एमए के स्टूडेंट को मैं पढ़ाया हूँ, इकोनॉमिक्स पढ़ाया हूँ और वहाँ से मुझे हटा दिया गया। मेरा मांग है कि मुझे फिर से वहाँ रखा जाए, मुझे हटाया नहीं जाए, बेरोजगार नहीं किया जाए। मैं यूजीसी नेट का परीक्षा 2 बार अर्थशास्त्र विषय से पास हूँ। मैं 70% दिव्यांग हूँ। मैं रिसर्च स्कॉलर हूँ। इसके बावजूद भी मुझ पर ध्यान नहीं है किसी का और मुझे दर-दर भटकने के लिए विवश हो गया हूँ मैं। अपना मांग स्पष्ट कीजिए, मांग क्या है आपका? मैं दुमका में सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय में पढ़ा रहा था, वहाँ से मुझे हटा दिया गया है। मेरा मांग है कि मुझे फिर से वहाँ रखा जाए, यही मांग है, एक आप ही मांग है किससे मेरा। मांग कर रहे हैं? मैं महामहिम राज्यपाल महोदय, कुलाधिपति सह राज्यपाल महोदय से मांग कर रहा हूँ, माननीय मुख्यमंत्री से मांग कर रहा हूँ कि मुझे फिर से वहाँ मौका दिया जाए पढ़ाने का, मुझे अनुमति दिया जाए वहाँ पढ़ाने का। 9 महीने में आप कहाँ-कहाँ किनके पास लेटर दिए, चिट्ठी दिए? आप आग्रह किससे किए? झारखंड में लगभग सभी मंत्री विधायक से मैं मिला, भेंट किया और सब जगह लगभग आवेदन दिया। मैं माननीय मुख्यमंत्री को लगभग 20 पत्र लिखा हूँ। महामहिम राज्यपाल महोदय को लगभग मैं 25 पत्र लिखा हूँ। इसके अलावे विधानसभा अध्यक्ष की ओर से मुझे पत्र दिया गया कि आप जाके फिर से वहाँ पढ़ाइए। बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा पत्र दिया गया कि फिर से आप वहाँ जाके पढ़ाइए, लेकिन कुछ नहीं हो सका। उच्च शिक्षा विभाग की ओर से 2 बार पत्र जारी किया गया, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ नहीं हो सका। माननीय सांसद डॉक्टर महुआ मांझी भी माननीय मुख्यमंत्री को पत्र लिखे, उस पत्र से भी कुछ नहीं हो सका। रांची के माननीय विधायक श्री सीपी सिंह के द्वारा महामहिम को पत्र लिखा गया, लेकिन उस पत्र से भी कुछ नहीं हो सका। और सिर्फ मैं दर-दर भटकते ही रह गया हूँ। आज तक मेरा समस्या का निदान नहीं हो सका। मैं माननीय मुख्यमंत्री से भी मिला 23 दिसंबर को और एक ज्ञापन भी सौंपा था। माननीय मुख्यमंत्री बोले थे कि आपकी समस्या का निदान हो जाएगा, लेकिन किसी तरह का कोई कार्यवाही उस पर नहीं हो सका आज तक। आपको क्या लगा कर के आपको विश्वविद्यालय से हटाया गया? क्या आरोप लगाया गया आपको? मुझे पैसा नहीं मिल रहा था। मैं यूजीसी नेट का परीक्षा पास किया था, उसके बाद विश्वविद्यालय ने मुझे बुलाया था पढ़ाने के लिए, सेवा देने के लिए। मैं सेवा दे रहा था, 1 वर्ष तक लगभग सेवा दिया, लेकिन मुझे किसी तरह का कोई राशि नहीं मिल पाने की वजह से मैं महामहिम राज्यपाल महोदय से शिकायत इसका कर दिया। उन्होंने आदेश दिए थे कि इसे पैसा दिया जाए। लेकिन उस शिकायत का परिणाम यह हुआ कि मुझे वहाँ से हटा दिया गया। यही आरोप लगाया गया कि आप महामहिम से क्यों शिकायत कर दिए। इस शिकायत का परिणाम यह हुआ कि मुझे वहाँ से हटा दिया गया। आप शिकायत क्यों किए थे? मुझे पैसा नहीं मिल रहा था, इसलिए मैंने महामहिम से भेंट किया था और शिकायत कर दिया था। उसके बाद पैसा मिला? पैसा वहाँ नहीं मिला, तब मैं फिर यहाँ धरना पर आके बैठा और धरना पर बैठने के बाद राज्यपाल सचिवालय की ओर से मुझे 1 लाख रुपया दिया गया। अब आप जो अपना मांग है कि मैंने वहाँ पर विश्वविद्यालय में आपको पढ़ाने का मौका दिया जाए, हाँ, यही मेरा मांग है। तो अब आमरण अनशन में बैठ गए हैं। हाँ। अब क्या करना चाहते हैं? अगर इससे भी अगर नहीं प्रशासन अगर 9 महीना में नहीं आपका मांग को माना गया है, अब आमरण अनशन से मान लेगा? मेरा मांग जब तक नहीं पूरा होगा मैं यहीं मर जाऊंगा, लेकिन यहाँ से नहीं हटूंगा। आमरण अनशन आमरण अनशन का मतलब ये है कि जब तक जीवन है तब तक अनशन। चलिए अपना परिचय एक बार दीजिए। मैं राजेश कुमार देवघर जिला का रहने वाला हूँ।